मैं अपने से ही इनसिक्योर हो रहा होता हूँ. सो इनसिक्योर व्यक्ति क्या करता है, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है. बिल्कुल. दैट इज़ द साइन. जो जितना इनसिक्योर होगा ना, वो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है. उसको लगता है कि अगर मैं कंट्रोल करूँगा और सामने वाला अगर मेरे अनुसार कर देगा, सो दे स्टार्ट फीलिंग सुपीरियर और वैल्यूड और रिस्पेक्टेड कि हाँ मना मेरी पोजीशन सेफ है. मैं जीत गया. एवरी इनसिक्योर पर्सन विल हैव अ लिटिल टीम एंड दे वांट टू कंट्रोल देम, और उसमें उनको लगता है कि मैं सेफ हूँ. बट जिसको हम कंट्रोल करते हैं वो सफोकेट हो जाता है. मैं उस पावर स्थिति में नहीं हूँ कि आपको बोल सकूँ कि यार डोंट मेस विथ मी. एग्जाम्पल, एम्प्लॉय को जो तकलीफ़ होती है वो कहता है कि मेरा जो मैनेजर है वो बहुत अच्छा मैनेजर है, लेकिन इनसिक्योर मैनेजर है, उसमें इनसिक्योरिटी है. वो हर बार ताना देता है कि अच्छा जब मैंने बोला तुमने नहीं किया, सामने वाले ने बोला तुमने कर दिया. तो सह लेती है एम्प्लॉय, कहती ठीक है वरना तो अच्छा ही बॉस है. कभी कभार इनसिक्योर, लेकिन कभी कभार वो इनसिक्योरिटी धीरे धीरे बढ़ती है. अब परेशान हो रहा है एम्प्लॉय कह रही है यार कब तक सहूँ. तो वो जाके जब सुपरवाइज़र आता है, सुपरवाइज़र कह देती है यार थोड़ी तकलीफ़ हो रही है. सुपरवाइज़र कहता है टेंशन मत लो, मैं मैनेजर से बात करता हूँ. सुपरवाइज़र जाके मैनेजर से बात करता है, यार क्या कर रहे हो तुम, अच्छे आदमी हो, छोटी सी चीज़ है उसको सॉल्व कर दो. मैनेजर वैसे भी इनसिक्योर है, वो कहता है अच्छा ऐसा किया. वो जाके एम्प्लॉय की और क्लास ले लेता है. तो ऐसे केस में जब आपने कहा एम्प्लॉय शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर कॉन्सिक्वेंसेज, बट ये कॉन्सिक्वेंस तो मेरे काम की वजह से नहीं हो रहा था. मैंने जाके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, सुपरवाइज़र के पास गया, सुपरवाइज़र ने मैनेजर की क्लास ली. अब मैनेजर आ गया, अब तो तुम्हारा जीना मैं परेशान कर दो दूंगा. चीज़ें हैं. इनसिक्योरिटी अलग चीज़ है, इट इज़ वन पर्सनैलिटी ट्रेट. लेकिन जब आप बात करते हैं किसी का गलत व्यवहार, when we were talking earlier about bad touch, good touch, या इस that is very different. वो तो wrong की कैटेगरी में जाता है ना. कई चीज़ें होती हैं जिसको हमें सॉर्ट आउट करना है, हम उस पर वर्क कर सकते हैं. वो आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, मेरे अंदर थोड़ी जेलसी हो सकती है, आपके अंदर गुस्सा बहुत है, आई कुड बी वेरी सेंसिटिव. हम में से कोई परफेक्ट नहीं है. तो ये हो जाते हैं हम सबकी कोई छोटी छोटी इमोशनल बीमारी. वो एक अलग चीज़ है. वो आप टीम के अंदर होंगे तो आप सोचेंगे वो सारे परफेक्ट है. वो ऐसी परफेक्ट टीम और परफेक्ट बॉस आई डोंट थिंक आपको मिलेंगे. लेकिन एक चीज़ होती है जिसको आप वर्क नहीं कर सकते, वो थोड़ा रॉन्ग के कैटेगरी में आती है. जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, फिजिकल अब्यूज़ है, गलत तरीके से टच करना है. वहाँ पर जब आप किसी के पास जाते हैं दैट इज़ वेरी डिफरेंट. देन यू हैव टू टेक हेल्प. आपने असर्टिव होकर के बोला, आपने अपनी तरफ से मेहनत कर ली, वहाँ बहुत सहन नहीं करना होता. दैट इज़ नॉट द प्लेस. उसको टॉलरेट नहीं करना होता. वहाँ पर कोई सोल्यूशन निकालना होता है, इवन इफ़ इट इज़ टू एन एक्सटेंट कि मे बी आपको जॉब भी छोड़नी पड़े, बिकॉज वो कई चीज़ें नहीं सहन करनी होती. दैट इज़ इनजस्टिस. वो अनएथिकल हो जाता है. लेकिन जब आप इस चीज़ को इनसिक्योरिटी से नहीं कंपेयर कर सकते. इनसिक्योरिटी या जेलसी ये एक संस्कार है. वो किस लिए हो सकता है, माना समझो आई कुड बी इनसिक्योर सिर्फ इसीलिए कि मुझे ऐसा लगता है शायद मैं अपनी पावर नहीं लूज़ कर दूँ, मैं अपनी वैल्यू नहीं लूज़ कर दूँ. आई एम लिटिल इनसिक्योर. मैं अपने से ही इनसिक्योर हो रहा होता हूँ. सो इनसिक्योर व्यक्ति क्या करता है, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है. बिल्कुल. दैट इज़ द साइन. जो जितना इनसिक्योर होगा ना, वो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है. उसको लगता है कि अगर मैं कंट्रोल करूँगा और सामने वाला अगर मेरे अनुसार कर देगा, सो दे स्टार्ट फीलिंग सुपीरियर और वैल्यूड और रिस्पेक्टेड कि हाँ मना मेरी पोजीशन सेफ है, मैं जीत गया. एवरी इनसिक्योर पर्सन विल हैव अ लिटिल टीम एंड दे वांट टू कंट्रोल देम, और उसमें उनको लगता है कि मैं सेफ हूँ. बट जिसको हम कंट्रोल करते हैं वो सफोकेट हो जाता है. नेचुरल सी बात है कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ऑर्डर करेगा, कंट्रोल करेगा, तो आप सफोकेट हो जाएंगे. ऐसी सिचुएशन में आई विल नॉट सजेस्ट कि आप सीधा अपने सुपरवाइज़र के पास जाएं. अच्छा. वो कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है, वो तो लास्ट सोल्यूशन है, वो ज़रूरी नहीं है. ऐसी सिचुएशन में आपको, हम जब टीम में काम करते हैं तो हमें पहले तो सामने वाले का सिर्फ अपना दुख नहीं देखना होता, सामने वाले की बीमारी भी देखनी होती है. we're so engrossed in our hurt only that sometimes we're not able to see कि वो इमोशनली बीमार है, ये उनके अंदर संस्कार है. इनसिक्योर पर्सन को सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए और कुछ भी नहीं है. अगर आप थोड़ा सा इस बात को समझ जाएं, और अगर कोई इनसिक्योर है और आप उसको समय प्रति समय कह दें कि नहीं हो जाएगा, विल डू इट योर वे, विल ट्राई, उसको रिस्पेक्ट ही चाहिए. आप जैसे उसको थोड़ा थोड़ा रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, उसकी इनसिक्योरिटी ऑटोमेटिकली कम होने लगेंगी. पर हमारे साथ क्या होता है, उल्टा हो जाता है.
जब वो इनसिक्योर हैं, वो हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम उनके अनुसार करने के जगह और उल्टा करते हैं। होगा ऐसा ही ना, इफ़ यू ट्राई टू कंट्रोल मी, आई डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड, सो आई विल डू समथिंग डिफरेंट। आप मुझे कहेंगे ये करो, देन आई विल लिसन टू समबडी एल्स, आई विल डू दैट वे, क्योंकि मुझे लगता है आप मुझे हर्ट कर रहे हो। जब मैं आपके अनुसार नहीं करूँगा, देन यू विल बी हर्ट। आर यू गेटिंग इट? हम एक दूसरे की बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं और एक दूसरे को समवेयर और नीचे ले जा रहे हैं। पर्पस क्या होना चाहिए? एक दूसरे को ऊपर लेकर के जाना। अगर मुझे समझ में आ रहा है कि सामने वाला इनसिक्योर है, तो थोड़ा सा कैसे हम उसको हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लें, उसको थोड़ा सा वैल्यू दे दें, उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दें, थोड़ा सा कम्युनिकेट कर लें। इनसिक्योर व्यक्ति को थोड़ा ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है। कई बार सवाल आता है, मैं क्यों करूँ, बड़े तो वो हैं, ओहदे में भी, उम्र में भी, रिस्पेक्ट में भी, सब कुछ तो दे रखा ऑर्गेनाइजेशन ने, उनको मुझे संभालना है, मैं क्यों जाके संभालूँ उनको? मैं इसलिए संभालूं बिकॉज वी ऑल, आर अल्टीमेट पर्पस इज टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। ये हमारा पर्पस है। हम क्या करते हैं, शरीर की एज देखते रहते हैं। शरीर की एज में वो बड़े हैं, ओहदे में वो बड़े हैं, हो सकता है एज में वो बड़े हैं, हो सकता है पोजीशन में वो बड़े हैं, हो सकता है और भी जो आपके प्रिविलेजेस हैं उसमें बड़े हैं, हो सकता है सोल पावर में आप ज़्यादा बड़े हैं।